तो मिडिल ईस्ट के इस महासंग्राम को लेकर कुछ और अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। किस तरीके से पूरा का पूरा ये महासंग्राम जो है वो देखने को मिल रहा है। आप समझिए किस तरीके से कौन कितना ताकतवर है। अमेरिका का रक्षा बजट आप समझिए 820 बिलियन डॉलर का है। एक्टिव सैनिक 13,28,000 के पार। दूसरी ओर ईरान के 6,10,000 और अमेरिका के 8 लाख रिजर्व सैनिक हैं, तो वहीं ईरान के 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। और इसके बाद ताकत को लेकर बात करें, विमानों की संख्या अमेरिका की 13,209, ईरान के पास 551। फाइटर जेट अमेरिका के पास 1,854 है, तो इन 40 फाइटर जेट ईरान के पास मौजूद हैं। दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट विमान 957 अमेरिका के पास, 87 ईरान के पास। फ्लीट स्ट्रेंथ 472 है, तो वहीं फ्लीट स्ट्रेंथ ईरान के 67 है। 11 एयरक्राफ्ट है अमेरिका के पास और नौसेना में सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट ईरान के पास मौजूद है। नौसेना के पास 9 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं, तो वहीं ईरान के पास 10 हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद हैं। पनडुब्बियों की संख्या 64 है, तो वहीं ईरान में पनडुब्बियों की संख्या जो है वो 28 है। आप समझिए किस तरीके से दोनों देशों की ताकत है। विध्वंसक पोत 75 की संख्या अमेरिका, सिर्फ 2 जो है वो ईरान के पास है। और आप समझिए यहां पर तीनों को लेकर बात करें, यानी कि अमेरिका, ईरान, इजराइल को लेकर नुकसान को इसको कितना हुआ है। 18 सैनिक घायल अमेरिका के। ईरान में अब तक 800 लोगों की मौतें, इजराइल में 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 5 मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा और हमले में सैकड़ों लोग घायल हुए, 11 लोग लापता इजराइल में। और बहरीन, कुवैत में तबाही और ईरान के तेहरान में जो है लगातार सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। इजराइल के तेल अवीव में भी कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इस्फहान समेत कई शहरों में हमले हुए ईरान के। 17 जहाज और सबमरीन नष्ट हो गए ईरान के। 11 से 12 लोगों की मौत इजराइल की हुई है। और दूसरी ओर अमेरिकी जो बेस गल्फ कंट्रीज में मौजूद है, मिडिल ईस्ट में मौजूद है, उन पर अटैक जो है वो किए गए हैं। आप समझिए किस तरीके से यहां पर तीनों देशों को नुकसान जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान एक तरीके से ईरान को ही हुआ है, क्योंकि इजराइल और यूएस संयुक्त रूप से ईरान को टारगेट कर रहे हैं। जंग में नुकसान को लेकर यह अपडेट है। अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत हो गई है, तो ईरान में अब तक 800 मौतें हुई हैं। इजराइल में 700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप समझिए किस तरीके से ये हमले होते नजर आ रहे हैं। और लगातार अगर हमलों को लेकर बात करें, इन हमलों में जो लगातार यहां पर नुकसान को लेकर बात करें, तो तीनों देशों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच